जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। लिब्रा आपकी ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 2023 का जो पूरा ईयर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। और क्वार्टर वाइज मैंने उसको डिवाइड किया है तो आपको और ज़्यादा इजी होगा समझना कि हर एक क्वार्टर में, मतलब हर एक 3 महीने में क्या बदलाव आएगा, कैसे आपको चीज़ों को आगे लेकर जाना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। पहला ही कार्ड पावर का आया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि जो 2023 का साल है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। और सबसे पहले की वर्ड आपके लिए क्या रहने वाला है, की थीम जो साल की है वो आपके लिए क्या रहने वाली है। और ये अपना सन मून राइजिंग जैसे भी आप लिब्रा से कनेक्ट करते हैं तुला राशि से, उसके लिए आप ये देख सकते हैं। सो लेट्स सी सन मून राइजिंग तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए 2023 का। ओके, दीज आर टू मैनी, बट हाँ एक कार्ड जो है वो उल्टा गिरा और मैं इसी को लेने वाली हूँ। एंड दिस इज़ कॉल्ड जजमेंट। वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। नाउ जो थीम ऑफ द ईयर है आपके लिए, उसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग जो है वो होने वाले हैं। और इन डिसीजन मेकिंग्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना हो, क्योंकि नेचर ने आपके लिए वो डिसीजन लिए हैं या डिवाइन ने आपके लिए वो डिसीजन लिए हैं। आपका काम है फेथ के साथ उन डिसीजंस पे चलते रहना। तो अगर आप देखें तो वो बादलों पे चल रहा है और आगे बिल्कुल एज है, ख़त्म है बादल, लेकिन वो रुका नहीं है। वो सिर्फ आसमान को देख रहा है। लोटस जो है क्लियर होता जा रहा है, बादल जो है छटते जा रहे हैं और ये बादल अपने आप उसके लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं। तो आपको जो आपके लिए रास्ता बनेगा उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। बहुत सारी क्लैरिटी आएगी इस साल में आपके लिए, बहुत सारी ग्रोथ आएगी, बहुत सारी अवेकनिंग आएगी और बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल चेंजेस जो हैं ये 2023 का साल आपके लिए लेकर आने वाला है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ऐसी वो दिखती है जहाँ पर आपको अपनी एबिलिटीज़ जो है, अपना पैशन जो है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा और खुद पे विश्वास जो है वो करना पड़ेगा। कहीं मैं बोलूँ तो बिलीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, फेथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उस बिलीव के साथ एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डिवाइन पे विश्वास करें, एक्शन करें, आगे बढ़ें। और 2023 जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आने वाला है, बहुत सारी क्लैरिटी आपके लिए लेकर आने वाला है। और अब देखते हैं कि हर एक क्वार्टर वाइज आपके लिए क्या चेंजेस लाने वाला है 2023 का साल। क्वार्टर ऑफ द ईयर मतलब जैन, फेब, मार्च। और वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखनी है। लास्ट में सन मून राइजिंग के लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी और एंड में कृष्णा से एक मैसेज आपके लिए। सो लेट्स सी लिब्रा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। गाइड्स एंजल्स, हाउ विल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर बी फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर जो है साल का वो कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। ओके, सो यूजुअली 3 कार्ड्स अभी तक मैंने एक ही वर्गो की है। वर्गो के लिए बिल्कुल प्रिसाइसली 3 कार्ड्स आए थे, आपके लिए 4 कार्ड्स आए हैं। आई एम गोइंग टू पिक ऑल 4 अप। सो पहला कार्ड जो है, फर्स्ट 2 कार्ड्स जो हैं आपके फर्स्ट क्वार्टर में, उसमें बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है ट्रैवल की, मूवमेंट की और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आने की। क्योंकि यहाँ पर लेटिंग गो भी है और यहाँ पर कनेक्टिंग विद समबडी भी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्टोरी मुझे ये कार्ड्स दे रहे हैं, 6 और 5 11 की एनर्जी है। जो स्टोरी मुझे ये कार्ड्स दे रहे हैं, अगर यहाँ पर देखें तो कोई बोट में है और यहाँ पर रोशनी है और वो बोट जो है प्रोटेक्टेड है, चारों तरफ सोर्ड्स हैं, उस बोट के चारों तरफ प्रोटेक्टेड है। दिस देयर इज समबडी जो वेट कर रही है। यहाँ आप सोच सकते हो जिसने इस बोट को भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन। तो ये पर्सन जिसको, उसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया है, या उसको जो मिलना था वो मिल गया है। तो मुझे लगता है कि डिवाइन से डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी दैट इज कमिंग योर वे। कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आएगी। दूसरा जो है वो सेट हायरोफेंट और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, हायरोफेंट नहीं, हैंग्ड मैन और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये अवेकनिंग का कार्ड होता है। स्टक सिचुएशंस में अवेकनिंग आना, आपको अपना जो एक्चुअल उसका हार्ट जो है वो नट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एंड देयर आर 2 स्क्वल्स जो दोनों तरफ हैं और देख रही हैं उसके पर, जो उनको चाहिए उसके पास है, उसके हाथ में है। और यहाँ पर इफ यू सी तो समबडी इज रनिंग अवे, क्योंकि एक जो पर्सन है उसने सोच ले रही है और वो अपनी सोच लेकर खड़ा है बहुत स्ट्रांगली। एंड समबडी इज एक्चुअली मूविंग अवे अ ग्रीन। ओके, सो मैं जिस तरह से आपके कार्ड्स की एनर्जी आई है, नाउ इफ यू
इफ़ यू सी देयर इज़ अनदर मैजिक इन दिस 6 5 एंड 3 5, तो 6 का हाफ 3 होता है, तो 6 5 एंड 3 5 की एनर्जी आई है। सो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। कुछ डिफरेंट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कुछ डिवाइन गिफ्ट्स जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं, और कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ से दुम दबा के भागने वाली हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर मुझे आपके लिए बहुत पावरफुल लग रहा है। अगर मनी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 2 पेंटिकल कार्ड कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्योंकि यू गेटिंग समथिंग वेरी वेरी प्योर, तो मुझे लगता है कि मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ी सी बजटिंग ज़रूरी होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो आपका हार्ट प्योर है, आपके पास वो एनर्जी है, तो ऑटोमेटिकली मनी अपने आप झक मार के आएगा। दूसरी जो एनर्जी है जो आपके करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और ऐसी ग्रोथ दिखाई दे रही है जो शायद बहुत समय से स्टक थी, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे 2 लोग कॉम्पिटिशन में थे और दूसरा पर्सन जो है गिव अप कर दे, और जो आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले, या कोई पर्सन आपके खिलाफ कुछ कर रहा था और वो ऐसे सिचुएशन आ जाए कि उस पर्सन को छोड़कर जाना पड़े, एंड देन यू गेट व्हाट यू डिजर्व। सो डेफिनेटली किस तरह की ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है करियर वाइज। हो सकता है कि शुरू में आपको कोई करियर, कोई जॉब, कोई वर्क आप करते हो उसको छोड़कर भी आगे बढ़ना पड़े, या कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़े, या मतलब आपकी गोद में एक अपॉर्चुनिटी आ जाए अपने आप, और उस अपॉर्चुनिटी को आपने डेफिनेटली फॉलो थ्रू करना है, और डेफिनेटली आपको वहाँ से रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, किसी भी तरह के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में आपने नहीं पड़ना है, और अपनी इनर वॉइस को ज़रूर आपने सुनना है। चाहे बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, दोनों ही केसेस में, चाहे आपकी स्टडी है, ऑल केसेस इनर वॉइस को ज़रूर सुनना है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, और जो आपकी तरफ आ रहा है, जो गिफ्ट आपको मिल रही है, जो नॉलेज आपको मिल रही है, उसको दोनों हाथों से समेट लेना है, उसकी इज्जत करनी है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी मुझे एक गाइड आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आई फील दैट किसी तरह की कोई ऐसी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकती है जो एक गाइडिंग एनर्जी की तरह हो, और आपको वहाँ से कोई डिवाइन गाइडेंस या बहुत बेहतरीन गाइडेंस जो है मिले। लेकिन दूसरा रिलेशनशिप में मुझे लेटिंग गो की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ थी आपके रिलेशनशिप में जो ट्रबल कर रही थी, प्रॉब्लमैटिक थी, तो वो जा सकती है, वो ख़त्म हो सकती है। अगर रिलेशनशिप आपकी मतलब ऐसी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स थे, और आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो आगे बढ़ने की एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दूसरा पर्सन खुद ही गिव अप कर देगा या खुद ही छोड़ देगा। तीसरा, अगर आप किसी रिलेशनशिप की वेट कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है। बट एक मैं चीज़ बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद की रिलेशनशिप खुद के साथ जो है उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि एक अवेकनिंग की एनर्जी मुझे इंटरनली दिखाई दे रही है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो फर्स्ट क्वार्टर में हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दैट्स वन थिंग जो मुझे कार्ड्स पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जितना हो सके आपने ऑर्गेनिक ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो अपने डाइट में शामिल करने हैं, और साथ में कोशिश करनी है कि आप जितना प्योर चीज़ें ले सको उतना प्योर चीज़ें आपने लेनी है। वाटर इनटेक का आपने बहुत ध्यान रखना है। पानी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आपने पीना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे कोई खास प्रॉब्लमैटिक नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर बीपी का कोई इशू है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, अपनी डाइट को बैलेंस रखोगे, हो सकता है स्पाइन रिलेटेड भी कोई इशू हो, तो जहाँ जब रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट करना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना है, उसकी नीड्स को रिस्पेक्ट करना है, और उसको वो ग्रांट करनी है। वो जो ज़रूर चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। अदरवाइज जो ओवरऑल एनर्जी है फर्स्ट क्वार्टर की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है दैट वो जो जजमेंट की एनर्जी है कि डिवाइन आपको कुछ देगा, फिर आपके ऊपर है कि आप उस पर फेथ रख के आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो। और अगर बढ़ोगे तो मुश्किलें जो हैं, डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, ख़राब चीज़ें जो हैं वो खुद आपकी लाइफ से दूर चली जाएंगी। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बस विश्वास रखना है कि डिवाइन ने अगर आपसे कुछ छीन लिया है, कुछ ले लिया है, तो कुछ और आपको देगा। ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, और जिस भी चीज़ के लिए आप वो ट्रैवल करेंगे वो ट्रैवल जो है वो सक्सेसफुल होगा। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है किसी चीज़ के होने में, लेकिन डिनायल नहीं होगा, वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी। तो ये तो ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर की। नंबर ऑफ द मंथ फर्स्ट क्वार्टर के लिए मैं नंबर 5 आपको दूंगी, और कलर ऑफ द मंथ वाइट और ग्रीन दोनों ही कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चक्र ऑफ द मंथ आपने कोशिश करनी है कि आप हार्ट चक्र के मेडिटेशन तो ज़रूर करो, अगर हो सके तो ऑल चक्र भी करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आई टू सी लाइक दैट वाइट कलर सो मच। तो अगर ऑल चक्र करोगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन हार्ट चक्र जो है वो आपने ज़रूर करना है। अब देखते हैं कि एक
बेस्ट जो गाइडेंस है आपकी वो क्या है इस मंथ के लिए, इस क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपके गाइड्स जो हैं वो क्या गाइडेंस आपको देते हैं। गाइडेंस जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तुला राशि लिब्रा के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर की क्या गाइडेंस है। तुला राशि के लिए पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च की एनर्जीज जो हैं वो कैसी रहेंगी और उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो तुला राशि के लिए फर्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, पोलर बियर की एनर्जी आई है और वो बोलता है अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपना ट्रुथ जो है वो रिस्पेक्टफुली और कंपैशनेटली बोलिए, आउटकम के लिए अटैचमेंट मत रखिए। तो सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी आई है जहाँ पर अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अगर आप अपनी पावर में खड़े रहेंगे तो जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको वो कंपैशनेटली और रिस्पेक्टफुली करना है और आपने आउटकम के बारे में वरी नहीं करना है। आपने सिर्फ अपना बिट कर देना है और जब आपने अपनी मेहनत कर दी, अपना बिट कर दिया, तो आपने ये वरी नहीं करना है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। जब आप आउटकम की अटैचमेंट जो है उसको छोड़ देंगे और अपने लिए स्टैंड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वार्टर जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावरफुल एनर्जीज लेकर आएगा। और बियर जो है उसको हनी बहुत पसंद होता है, तो हनी डेफिनेटली आपके लिए मीठी रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे। और पोलर बियर अगर आप बोलें तो बर्फ़, आइस, वो डेफिनेटली इसके साथ रिलेटेड होती है। तो अंदर छुपी हुई चीज़ें जो हैं, बहुत समय से हाइबरनेशन में जो चीज़ें थी, हो नहीं रही थी या आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वो आपकी तरफ आएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी फर्स्ट क्वार्टर की बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है मुझे। और लेट्स सी सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो लिब्रा सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर जो है वो लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी गाइड्स एंजल्स, अप्रैल मई जून के मंथ्स तुला राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर लिब्रा, हाउ विल सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर बी फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर अप्रैल मई जून कैसा रहने वाला है। what are going to be the energies like and what is going to be the guidance. So तुला राशि के लिए सेकेंड क्वार्टर, और मैं फिर से बोल रही हूँ, आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं तुला राशि से, आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर विच इज़ अप्रैल मई जून की एनर्जीज जिस तरह से मुझे दिखाई दे रही हैं, अगेन बहुत पावरफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो है एम्परर का कार्ड आया है और वो बोलता है जब आप लॉजिकल होते हैं, अपनी पावर पे बिलीव करते हैं, सिचुएशन का चार्ज लेते हैं और लीडरशिप रोल में आते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो सक्सेस जो है वो अपने आप आपकी तरफ आती है। और अप्रैल इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको लीडरशिप लेनी होगी, जहाँ पर आपको स्टेप डाउन करना होगा और दिखाना होगा कि यस, मैं सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, फाइट करने के लिए भी हूँ। मेरे अंदर जो एनर्जीज हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो एक्चुअली मैटर करता है और मैं उतना ही पावरफुल हूँ या उतनी ही पावरफुल हूँ जितना आपको दिखाई देता है। दूसरा जो कार्ड है अप्रैल में, वो कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा केयरफुली आपको आगे बढ़ना है और जब आप चार्ज लेते हो सिचुएशन का तो प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डिटेल्स को मिस नहीं करना है और ये ध्यान रखना है दैट अ गार्डियन एन एंजल इज़ वॉचिंग ओवर यू ऑल द टाइम। तो आपके लिए एक गार्जियन है जो हमेशा आपके लिए, आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपका ध्यान रखे हुए है, लेकिन आपको प्लानिंग जो है वो अच्छे से करनी है, क्योंकि जब बीज बोना होता है उससे पहले बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो करनी होती हैं ताकि वो बीज जो है वो अच्छे से फसल में तब्दील हो। और कहाँ कितने डिफरेंस पे कहाँ कौन सा लगाना है वो भी बहुत मैटर करता है। तो प्रिपरेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जब आप एक लीडरशिप के रोल में आएंगे या जब आप अपना वो स्टेप लेंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रैल में एक लीडरशिप का रोल या एक स्टेप लेना, मई में अच्छी तरह इवैल्यूएट करना सिचुएशंस को, और देन मई जून में एक्शन की एनर्जी। सो बहुत सारी चीज़ों का एक साथ होना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड रैपिड चेंजेस और मल्टीटास्किंग की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिखाई देती है। तो अप्रैल मई जून बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं अगेन फिर आपके लिए लिब्रा। और एक बहुत क्लियर इंडिकेशन मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ पावरफुल चेंजेस जो हैं वो जो पिछला क्वार्टर है वहाँ से आपके नए क्वार्टर में फ्लो होने वाले हैं, क्योंकि वो जो आपकी लर्निंग होगी, वो जो आपकी अवेकनिंग होगी, वो आपको एक नए स्टेप की तरफ लेकर जाएगी। तो अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, सबसे पहले तो आपको पहली चीज़ का ध्यान रखना है, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है मनी नहीं होगा, ऐसा नहीं है फ्लो नहीं होगा, मनी भी होगा, फ्लो भी होगा, लेकिन बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी, बहुत सारे
इंटरेक्शन ज़रूरी होंगे, बहुत सारी कम्युनिकेशन ज़रूरी होगी, तो बजटिंग जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। और सोच समझ के इन्वेस्ट करना, सोच समझ के डिसीजंस लेना, अपने एक्सपीरियंस को मिस ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, करियर को लेकर कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, किसी बड़े चेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई पावरफुल लीडरशिप रोल आपको दिया जा सकता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। अब ज़रूरी क्या होगा, प्लानिंग करना अच्छे से, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, एक्शन बहुत ज़्यादा होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी होगी, और जब आपको वो प्रोजेक्ट वर्क या अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ मिलेगी, उससे जब आपका एक्शन टाइम शुरू होगा उसके बीच में गैप बहुत कम होगा। तो आपको बहुत थॉटफुल प्लानिंग करनी है हर एक चीज़ के लिए कि अगर ये वर्क किया तो क्या, नहीं वर्क किया तो क्या, जितनी भी इफ बट होते हैं वो सारे आपको कवर अप करने हैं अपने करियर को लेकर, अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने वर्क को लेकर। केयरफुल प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली आपको उस लीडरशिप के रोल में और ज़्यादा पावर देगी, और जो भी पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन मल्टीटास्किंग की ज़रूरत होगी। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना, ये जो क्वार्टर है, ये इमोशनल होने का क्वार्टर नहीं है। ये ऐसा क्वार्टर है जहाँ पे तोल मोल के बोल, अपने पावर या अपनी एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, कैसे आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाओगे उस पर ज़्यादा फोकस करना, आपका जो आउटलुक क्या है रिलेशनशिप्स के लिए, लोगों के लिए, उस पर फोकस करना। हो सकता है आपको कहीं लीड लेनी पड़े रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए, अगर कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो लीड वाली एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मुझे मैरिज की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है, नई रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। लेकिन जो भी करोगे सोच समझ के करना है, प्लानिंग से करना है, बिना प्लानिंग के नहीं करना है। और अगर कहीं मैरिज या इस तरह का कोई सिचुएशन है तो बजटिंग बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप ध्यान या केयर जो है उसको रखोगे। दूसरा, मुझे प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, तो अगेन अपनी हेल्थ के बारे में सोचना और केयर करना और ध्यान से उस चीज़ को प्लान करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव है। जब हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करूँ तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर आप किसी तरह का भी डाइट फॉलो कर रहे हो, किसी तरह का जिम आपने ज्वाइन किया है उसको आप फॉलो कर रहे हो, अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है, प्लान है, उसको केयरफुली रखना है। अगर आप कोई नया रूटीन फॉलो करने वाले हो, नया डाइट लेने वाले हो, एक बार डिटेल से अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह समझ के देखना है कि वो आपके हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप कैसे उसको फॉलो कर पाओगे, जो भी प्रिकॉशंस हैं उसके साथ आप ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना और अच्छे से इवैल्यूएट करना, किसी भी थेरेपी के लिए जाओगे, किसी भी चीज़ के लिए जाओगे, इवैल्यूएट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि मुझे हेल्थ को लेकर भी ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन हेल्थ को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी एक्टिविटी के कारण अगर आप पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर ना करो तो आप उस एक्टिविटी को मैनेज ना कर पाओ। तो जो क्वार्टर है आपके लिए, अप्रैल और मई 2 महीने होंगे प्रिपरेशन के, जहाँ पर आपको अपने आप पे, अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना होगा। और जून जो महीना होगा वो फुल ऑन एक्शन का महीना होगा, सेलिब्रेशन का महीना होगा, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मूवमेंट सब कुछ होगा। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप वो कर पाओगे। तो ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। बाकी हेल्थ को लेकर ऐसा कोई मेजर इशू नहीं मुझे नज़र आ रहा है। अगर कहीं किसी तरह का कोई हेल्थ इशू होता भी है, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना है। सिर्फ एक बार जो डॉक्टर ने कहा उसको फॉलो करके आगे नहीं बढ़ जाना है, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जी अगेन पावरफुल एंड ब्यूटीफुल। आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ, अगर नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं बोलूँ तो 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 11। वाह। सो मैं फिर से आपको नंबर 5 की एनर्जी दूंगी, क्योंकि कहीं 7-11 में नंबर 5 जो है वो छुपा हुआ है। और नंबर 5 की एनर्जी आपकी फर्स्ट क्वार्टर की भी है, तो सेकंड क्वार्टर की भी एनर्जी आपकी नंबर 5 की बनेगी, क्योंकि 7 में से 2 माइनस करो अगेन 5 बन जाता है। तो नंबर 5 की एनर्जी आपकी रहेगी, तो नंबर 5 आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर होगा फिर से। और जहाँ तक रही मेडिटेशन की बात या चक्रा की बात या कलर की बात, तो ग्रीन, रेड, ऑरेंज तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। इवन ब्लू भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कलर्स की कोई ऐसी वो नहीं है, वट एवर कलर यू लाइक आपके लिए अच्छे रहेंगे, ब्राइट कलर्स बेसिकली। और चक्रा मेडिटेशन आपने कोशिश करनी है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वार्टर में बोला कि अगर हो सके तो आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है। बट अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो हार्ट चक्रा और रूट चक्रा और सेक्रल, स्वादिष्ठाना, सो स्वादिष्ठाना चक्रा, अनाहता चक्रा और मूलाधारा चक्रा, ये 3 की मेडिटेशन आपने मिस नहीं करनी है, ज़रूर करनी है। और अगर नहीं कर पाओ किसी दिन तो हार्ट
और रूट जो है उनको ज़रूर ध्यान रखना, उनकी मेडिटेशन ज़रूर करना। बट अदरवाइज़ ये क्वार्टर जो है ये बहुत मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। और अब देखते हैं कि मैसेज जो है इस क्वार्टर का आपके लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है आपके लिए। तुला राशि के लिए अप्रैल मई जून के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस तुला राशि के लिए अप्रैल मई जून। ओके, सो गाइडेंस, वाओ, लाइक आई सेड बहुत मेजर चेंजेस हैं इस टाइम पीरियड में आपके लिए। टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। सो बेसिकली वो उल्टी है, उल्टी लटकी है, एक्सरसाइज कर रही है, बट बेसिकली व्हाट इज शी डूइंग, अनप्लग। अब वो ग्रेविटी से दूसरी तरफ है, एक तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही है फॉर व्हाट, फॉर अ स्पेल। सो देयर इज समथिंग, और यहाँ पर फूड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर टी आपको दिखाई देगी, क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। तो बेसिकली आपके लिए एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कुछ बहुत बड़ा होने के लिए, और वो प्रिपरेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहने वाली है। तो फिर से आपकी गाइडेंस ये है कि जो इस क्वार्टर के अप्रैल और मई का मंथ होगा उसको पूरी तरह प्रिपरेशन में लगाना है, अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, अपनी प्लानिंग, प्रोजेक्ट, जो भी आपको करना है, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेल दैट इज़ गोइंग टू कम आफ्टर दैट। और जब स्पेल की बात होती है तो बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारा एफर्ट लगता है, और उसके बाद एक रिजल्ट आता है जो बहुत पावरफुल होता है। सो दैट्स व्हाट टावर इज। टावर के लिए प्रिपरेशन जो है ज़रूरी होती है, बिकॉज अचानक से जब कुछ होता है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। एंड दैट्स द एनर्जी दैट आई सी, वेरी वेरी क्लियर एनर्जी, कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उस स्पेल के लिए, और अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अनप्लग और रिलैक्स करना है। तो ज़रूर रिलैक्स कीजिए अपने आप को इस क्वार्टर में, क्योंकि बहुत पावरफुली चेंजेस लेकर आ रहा है ये क्वार्टर। अब देखते हैं अगला क्वार्टर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए जुलाई अगस्त सितंबर का क्या क्वार्टर जो है वो तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए क्या लेकर आ रहा है। और आप सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। लेट्स सी, अभी तक बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं लिब्रा के लिए। नाउ लेट्स सी जुलाई अगस्त सितंबर गाइड्स एंजल्स तुला राशि लिब्रा, जुलाई अगस्त सितंबर, व्हाट इज कमिंग फॉर लिब्रा। July, August, September, guides, angels, what is coming for Libra? Tula Rashi. Okay, these are too many cards, so मैं इतने सारे cards नहीं लूँगी. I will shuffle once again. July, August, September, guides, angels, what is coming for? Okay, so we have 2 cards. I need one more. Guides, angels, what is coming for Libra? तुला राशि के लिए। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। पहला कार्ड जो है 4 ऑफ एकॉन्स का कार्ड है। 4 ऑफ एकॉन्स का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, विच इज़ अ सेलिब्रेशन एनर्जी। सो यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट चेंजेस, और यहाँ पर सेलिब्रेशन से शुरुआत। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, समवेयर जुलाई के महीने में किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगी, किसी तरह का पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आएगी, किसी तरह का पॉजिटिव कंप्लीशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, किसी तरह की अचीवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। सी लाइन है, और आप पावरफुल है, स्ट्रांग है, और सी लाइन, राइट लाइन जो है वो जंगल का किंग है, और सी लाइन जो है समुद्र का किंग हम बोल सकते हैं फ्रॉम द नेम। सो कहीं कंफर्ट और कम्युनिटी दोनों ही चीज़ें आपके साथ हैं, लोग जुड़ेंगे, और जो भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टास्क आपने किए हैं, वहाँ से एक कंफर्ट की एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। जुलाई और अगस्त। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ एकॉन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड दिस इज डिटर्मिनेशन एंड स्टेमिना। और यहाँ पर मुझे आई एम डाउटफुल अबाउट द एनिमल, तो मैं देखूंगी ये कौन सा एनिमल है, लेकिन मुझे कहीं स्नेक की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और बेयर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बहुत छोटा सा वो बनाया है, बट डेफिनेटली इट इज़ शोइंग डिटर्मिनेशन एंड स्टेमिना। 7 ऑफ एकॉन, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है बेसिकली अपने ग्राउंड पे स्टैंड करने की एनर्जी होती है, पावरफुली अपने आप को इस्टेब्लिश करने की एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं, या किसी भी चीज़ को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको ना बदल देना, किसी भी चैलेंज को लेकर घबराना नहीं, वो एनर्जी जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। बट आई वांट टू सी कि इसमें ये एनिमल
कौन सा है, बेजो, इट्स अ बेजो। सो बेजो जो हैं वो अपनी वैल्यू के लिए फाइट करते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है और वो एनर्जी डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ सीज कर लेते हैं। तो अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है फिर से। सो 4 ऑफ एकॉन्स कहीं ना कहीं एक नई बिगिनिंग और एक सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। 7 ऑफ एकॉन्स आपकी डिटर्मिनेशन को चेक करेगा, आपके स्टेमिना को चेक करेगा। और लास्ट जो है यहाँ पर नाइट ऑफ शेल्स है। नाइट ऑफ शेल्स नाइट ऑफ कप की एनर्जी है और यहाँ पर फ्लेमिंगो जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। फ्लेमिंगो बहुत ग्रेसफुल होता है, पावरफुल होता है, चार्म और पैशन की एनर्जी है। तो मुझे ये क्वार्टर भी आपके लिए लिब्रा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत पावरफुल लग रहा है। और कहीं 4, 5, 6, 7 और 7, 8, 9, 10, 7 और 10 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे और अगर 7, 8, 9, 10, 4 + 1 5, तो अगेन सी द मैजिक। सो ये डेफिनेटली ये क्वार्टर जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है जहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करोगे। आप अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपनी बॉडी में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। आपकी डिटर्मिनेशन और स्टेमिना जो है वो चेक होगा, लेकिन आपका चार्म जो है वो बरकरार रहेगा और आप अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ोगे। नाउ अगर मैं सबसे पहले मैं मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेलिब्रेशन है और ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मनी को लेकर किसी तरह की भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूं कि मुझे इस आपका ये जो साल है इसके ओवरव्यू से मुझे ऐसा लगता है कि मनी इज नॉट गोइंग टू बी द मेन फोकस। आपका मनी पे फोकस होगा ही नहीं, आपका फोकस और बाकी सारी चीजों पे होगा। मनी अपने आप फ्लो होता जाएगा। दूसरा बात करें अगर आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं आपकी डिटर्मिनेशन, आपका स्टेमिना जो है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर कुछ भी ऐसा आपके करियर में हो रहा है जहां पे कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा था या आपके फेवर में नहीं कर रहा था, आपको वो बहुत क्लियर दिखाई देगा और आप इतने ब्यूटिफुली उसको कम्युनिकेट कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, बता पाओगे, कन्वे कर पाओगे कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरह के सेलिब्रेशन, तो ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, बेबी बर्थ हो सकता है, किसी तरह की नई एनर्जी, नई कम्युनिकेशन, नई बिगनिंग जो है वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में आ सकती है। और अगर पुराने रिलेशनशिप्स हैं तो उनमें जो भी लूप होल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, आप उनको बहुत क्लियरली देख पाओगे और आपका चार्म जो है वो मैजिक करेगा और आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो और ज़्यादा ब्यूटिफुल और ज़्यादा पैशनेट और ज़्यादा खूबसूरत जो हैं वो होंगी। और मुझे लिटरली इस साल में आपके लिए चैलेंजेस कम दिखाई दे रहे हैं और ब्यूटिफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, पावरफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, आपने अपने हार्मोनल हेल्थ और वाटर इनटेक का ध्यान रखना है और दूसरा कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पहले प्रीवियस चैलेंजेस क्या आए हैं अपनी हेल्थ में। और अगर कोई भी इशू आपको दिखाई देता है, अगर कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या वो चीज़ जो पहले हुई थी वो दोबारा सेट इन करने लगी है, तो आपने इमीडिएटली उसको एड्रेस कर लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि 7 ऑफ वंस, जब आप एक ऊंची जगह पे खड़े होते हो, आप बाकी सारी चीजें देख सकते हो, अभी देख के एड्रेस करोगे तभी फायदा होगा। तो आप देख पाओगे अगर आपकी हेल्थ में कोई भी अप डाउन होगा, आपको बहुत क्लियरली वो दिखाई देगा, आप बहुत क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, बट आपने उसको एड्रेस भी करना है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जुलाई मुझे सेलिब्रेशन दिखाई देती है, अगस्त मुझे थोड़ा सा अपना ग्राउंड स्टैंड करना, फर्म रहना अपने इरादों में, एक तरह से स्ट्रांग रहना अपने थॉट्स में, वो दिखाई देता है। और सितंबर मुझे चार्म की एनर्जी पावरफुली और पैशन की एनर्जी पावरफुली आपके अंदर आते हुए दिखाई देती है। और इस टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई पैशन जो है वो पिकअप करो या आप अपना कोई पैशन फॉलो कर रहे हो और उसमें सडन सक्सेस आपको मिल जाए और आपको समझ में आए कि हाँ, जो आप कर रहे थे यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। ट्रैवल की एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में अक्रॉस द ईयर आ रही है सो फार। मैंने फर्स्ट क्वार्टर में भी ट्रैवल देखा है, सेकंड क्वार्टर में भी ट्रैवल देखा है और थर्ड क्वार्टर में भी मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो ऑफ एंड ऑन ट्रैवल जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट रहेगा, हिस्सा रहेगा। बट
अगेन योर चार्म इज गोइंग टू वर्क आउट लाइक मैजिक. सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. और नंबर ऑफ द मंथ में अगेन नंबर 5 दूंगी, इसका टोटल 5 बनता है. और कलर ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी इस पीरियड में स्पेसिफिकली आपने हार्ट चक्रा और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है. तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि इस पीरियड में आप अपने हार्ट चक्रा की, अनाहता चक्रा की मेडिटेशन जरूर करो. बाकी अदरवाइज ऐसा कोई मेजर मुझे इशू नहीं दिखाई दे रहा है. अगर ऑल चक्रा करना चाहते हैं तो ऑल चक्रा कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम. अब देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है थर्ड क्वार्टर के लिए. ओके, तो आपकी गाइडेंस क्या है थर्ड क्वार्टर के लिए लिब्रा, जुलाई अगस्त सितंबर. क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए जुलाई अगस्त सितंबर? ओके, सो लिब्रा जुलाई अगस्त सितंबर आपकी गाइडेंस क्या है? आपकी गाइडेंस है मेकिंग अ चॉइस. ब्यूटीफुल कार्ड. और इसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या है, अगर आप दोनों ही साइड्स देखो जहां पर मेकिंग अ चॉइस है, दोनों ही साइड कुछ नेगेटिव नहीं है. यहाँ पर बस मौसम बदलता है, यहाँ पर मौसम अलग है और यहाँ पर मौसम अलग है, लेकिन दोनों ही तरफ यहाँ से बर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ से बटरफ्लाईज आ रही हैं, तो दोनों ही तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. सो नंबर 30 का कार्ड है और मेकिंग अ चॉइस का कार्ड है. एक बहुत क्लियर एनर्जी इंडिकेट करता है जहां पे बोलता है कि ये जो वक्त होने वाला है, ये चॉइसेस करने का वक्त होने वाला है. ये जो वक्त होने वाला है, यहाँ पर आपके पास आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी डिसीजन पे आपका आना जरूरी हो, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है. कोई सेलिब्रेशन और अपना ग्राउंड स्टैंड करना जरूरी है. तो ये डायलेमा जो है उसको खत्म करना और चॉइस करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चॉइस आप करोगे वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, परफेक्ट साबित होगी और वो आपको सही रास्ते पे या किसी अच्छी चीज की तरफ ही लेकर जाएगी. तो कोई भी चॉइस करना, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं इस रास्ते पे लेफ्ट पे जाऊं या राइट पे. चाहे आप लेफ्ट पे जाएं, चाहे आप राइट पे जाएं, दोनों ही तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों ही तरफ मैजिक है, दोनों ही तरफ अपनी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं जो आपको आपके पाथ पे ही लेकर जाएंगी. तो इस महीने, इस क्वार्टर में आपको डरने की जरूरत नहीं है चॉइसेस करने के लिए. बस अपने चार्म को वर्क करने दीजिए और चॉइसेस कीजिए और उन चॉइसेस के साथ आगे बढ़िए. तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस क्वार्टर की. और लेट्स सी अब लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है. ओके लिब्रा, सो लेट्स सी लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. तुला राशि के लिए लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है. अब तक के लिए आपका साल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और जैसे मैंने बोला, आप सन मून राइजिंग जैसे भी तुला से कनेक्ट करते हैं उसके लिए वीडियो देख सकते हैं. तो लेट्स सी लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तुला राशि, लिब्रा, गाइड्स एंजल्स, सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तुला राशि, लिब्रा, गाइड्स एंजल्स, हाउ विल लास्ट क्वार्टर. ओके, वी गॉट 3. ओके, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. फर्स्ट कार्ड लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इज 6 ऑफ पेंटिकल. यस, 6 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड कार्ड. क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, अगर आप देखें तो एक पेड़ है और उसके ऊपर पेंटिकल्स उग रहे हैं. तो मैंने जैसे बोला कि मनी जो है वो आपके माइंड में नहीं दिखाई दे रहा है पूरे 3 क्वार्टर्स में. और 4th क्वार्टर में व्हाट यू डिजर्व इज कमिंग टू यू. 6 ऑफ पेंटिकल जो है वो जस्टिस का कार्ड होता है, फ्रूटफुल होने का कार्ड होता है चीजों के, और फाइनली जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आने का कार्ड होता है. वेइंग का कार्ड भी होता है, जहां पर आप अपनी ऑप्शंस जो है उनको वे करते हो. और ये कार्ड साथ में ये भी बताता है कि आप दूसरों को दे सकते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन वे करके देना है किसको कितनी जरूरत है. सेकेंड कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल का है. अब यहां पर अगर आप देखें तो एक सीक्वेंस जो है मुझे दिखाई दे रहा है, और थर्ड कार्ड देखकर पता चलेगा क्या है. लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है कई बार लॉस का कार्ड होता है. ये गुलाब है और ये बारिश के कारण या जिस भी एनर्जी के कारण ये थोड़ा सा मुरझा गया है और इसके पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं. तो 2 तरह से आप इस चीज को देख सकते हो. 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कई बार कम रिसोर्सेज की कमी होना भी दिखाता है. कई बार आपको हेल्प अवेलेबल है लेकिन हेल्प मांग नहीं रहे हैं, वो एनर्जी भी दिखाता है. और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हर एक गुलाब का जो मुरझाना है वो लगभग तय है. सही समय पे आने पर वो मुरझाता है और फिर नए गुलाब जो है वो खिलते हैं. तो लास्ट कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज 6 ऑफ wands. 6 ऑफ wands जो है विक्ट्री की एनर्जी होती है. और यहाँ पर बटरफ्लाई है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी दिखाती है. तो मुझे यहाँ पर एक बड़ी कंट्रास्ट सी एनर्जी आपके लास्ट क्वार्टर में दिखाई दे रही है, जहां पर मुझे अगर मैं इन तीनों को एक साथ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लिमिटेशंस आपकी फाइनेंशियल रही होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी वो लास्ट क्वार्टर में एंड होंगी और फाइनेंशियली आपको लास्ट क्वार्टर जो है गेन देगा. और वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक विक्ट्री, एक विन विन सिचुएशन जो है वो आपकी तरफ आएगी. यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि आपने स्पेशली मनी से रिलेटेड मैं बोलूंगी कि आपने अपनी बजटिंग का बहुत
ध्यान रखना है, ओवर स्पेंड नहीं करना है, गलत चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना है। और दूसरा कि आप, हो सकता है कि कुछ लोग आपके लिए आपसे हेल्प मांगे, राइट, हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प कोई आपसे मांगे, आपके पास जो है उसके हिसाब से आपने हेल्प करनी है, अपने ऊपर ओवरबर्डन भी नहीं करना है और बिल्कुल 100% नो भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों का उस प्रॉब्लम में आना, उस सिचुएशन में आना ज़रूरी होता है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप अगर उनकी मदद कर लेंगे तो फिर भी वो फेज़ उनकी लाइफ में फिर से आएगी अगर वो लर्न नहीं करेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपने हेल्प मांगनी है। नवंबर का मंथ अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलरली मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है या पेनफुल हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है किसी तरह का, नवंबर का मंथ मुझे ऐसा लग रहा है। बट अदरवाइज अक्टूबर और दिसंबर दोनों ही मुझे फाइन लग रहे हैं। और ये नवंबर का मंथ भी ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज हमारी लर्निंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई बार कुछ लॉसेस जरूरी होते हैं। अब मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो मुझे लगता है बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप्स में अगर आप बैलेंस रखेंगे तो, और जहां पर भी आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, प्रॉब्लमेटिक है, आपको सही नहीं लग रही है, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, पॉजिटिव आउटकम होगा, पॉजिटिव एंडिंग होगी, पॉजिटिव सोल्यूशंस होंगे और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके रिलेशनशिप की। कोई रिलेशनशिप एंड भी हो सकती है जो उसका एंड होना उस वक्त ज़रूरी था, वो होनी ही थी, तो उसको लेट गो करें और आगे बढ़ें। और रिलेशनशिप्स में हो सकता है कोई रिलेशनशिप बहुत डिमांडिंग हो जाए, आपने सोच समझ के उस डिमांड को फुलफिल करना है, अपने को ओवरबर्डन नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ा जंप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो जंप जो है फाइनेंशियल वो इतना बड़ा ना हो, थोड़ा सा उससे कम हो, लेकिन विक्ट्री फिर भी आपकी होगी। तो इसीलिए लिमिटेशंस को अपने आप को लिमिट नहीं करने देना है। करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे गेन तो दिखाई दे रहा है, जो आप डिजर्व करोगे वो आपके पास आएगा। जहां पे आपको हेल्प की जरूरत है वहां पे आपने हेल्प मांगनी है, चाहे सीनियर से, चाहे कलीग से, और विक्ट्री की एनर्जी डेफिनेटली आपके साथ है। तो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन या विन विन सिचुएशन ही होगी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे आप थोड़ा सा लॉस या थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, या कहीं आपको कुछ कम मिल रहा है, या कहीं कोई चीज़ आपसे छीनी जा रही है, या कहीं जॉब जा रही है, जॉब में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली बाय दिसंबर यू विल नो कि जो भी हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। एंड रिमेंबर कि डिवाइनली गाइडेड हो आप इस पूरे ईयर में, और डिवाइन आपके साथ है, वो आपको सिर्फ फेथ के साथ आगे बढ़ते जाना है। और कहीं पे भी आप स्ट्रक फील करें तो आपने डिवाइन से ही हेल्प मांगनी है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ऐसे मेजर इश्यूज नहीं मुझे हेल्थ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे। और ये इसलिए भी होंगे क्योंकि प्रोबेबली कोई इश्यू, कोई बॉडी पेन या प्रॉब्लम जो है वो आपकी बॉडी में बैठी हुई थी बहुत समय थे, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे थे, और अब उसका जाना लगभग तय है और उसके एंड के लिए उसका सामने आना जरूरी है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इसलिए होंगे कि आप उनको एड्रेस करें और उसके बाद फिर वो इश्यू जो है दोबारा ना हो। थोड़ा सा आपने अपनी डाइट के बैलेंस का ध्यान रखना है और थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। बाकी ऐसे कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको हेल्थ में कोई इशू लगे और आपको लगे कि हेल्थ वाइज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने इग्नोर नहीं करना है, एड्रेस करना है। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे अभी भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि 5 से आप 6 की एनर्जी में चले गए हो। तो अगर आप देखो तो 6 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और बीच में 5 है, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ द ईयर में 6, नंबर ऑफ द क्वार्टर में 6 दूंगी आपको, जबकि 5 जो है वो साथ में भी है, लेकिन 5 से 6 की प्रोग्रेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो 5 जो है वो स्ट्रगल होता है, 5 जो है वो कई बार हेल्प की जरूरत होता है, 5 जो है वो कई बार कमी होता है किसी चीज की, 5 जो है कई बार दूसरे पे डिपेंडेंसी होता है, लेकिन 6 जो है वो अपने आप में विक्ट्री, अपने आप में कंप्लीट फील करने की एनर्जी, अपने आप में बैलेंस फील करने की एनर्जी होती है। तो ये क्वार्टर जो है आपको 5 से 6 की ग्रोथ देने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी इस क्वार्टर की आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है। नंबर ऑफ द मंथ ऑलरेडी मैंने बोला 5 से 6 की एनर्जी में आएंगे हम। कलर ऑफ द मंथ ब्लू और रेड, ये 2 कलर मैं आपको दूंगी। तो आपने रूट चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है। ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बोले आप ग्राउंडेड होकर बोले, जो भी बोले उसमें इम्पैक्ट होगा, उसमें वजन होगा, और वो वजन आप तभी दिखा पाओगे अगर आप ग्राउंडेड होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेट्स सी मैसेज जो है आपका इस क्वार्टर का, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, उसका गाइडेंस जो है आपकी क्या है। तो लेट्स सी तुला राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो द क्वार्टर ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुला राशि। वाओ, नाउ यहाँ पर कंट्रास्ट मुझे फिर से दिखाई दे रहा है। इफ यू सी नेवर एंडिंग स्टोरी से
अनफिनिश्ड सिम्फनी। नाउ यहाँ पर 10 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। 7+3 भी 10 होता है, 10 की एनर्जी भी 10 होती है। और नेवर एंडिंग स्टोरी से अनफिनिश्ड सिम्फनी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा जो अनफिनिश्ड हो, जिसकी वजह से एक चीज़ जो है रिपीट होती रही हो आपकी लाइफ में, वो रिपीटेशन जो है वो मल्टीपल हो, वो रुक ना रही हो, उस चीज़ का एंड होना कहीं ना कहीं, उस सिम्फनी का फिनिश होना, कंप्लीट होना जो है वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 और 10 की एनर्जी है, दोनों ही एनर्जीज कंप्लीशन की हैं, लेकिन दोनों ही कंप्लीशंस में कुछ चेंज की ज़रूरत है। नेवर एंडिंग स्टोरी होती है जब आप सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो अपने आप को, जब आप एक ही चीज़ पे बार बार सर्कल में वहीं पे घूमते रहते हो, क्योंकि आप उस सर्कल से, उस स्टोरी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए। और अनफिनिश्ड सिम्फनी होती है जब आपकी सिम्फनी, जो म्यूजिक आप तैयार कर रहे हो, जो अपनी लाइफ को लेकर चीज़ें आप तैयार कर रहे हो, जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एंड होना होता है एक भाई बहुत हाई नोट पे, और आप उस हाई नोट पे पहुंच नहीं पाते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है इस साल से कैरी ओवर होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। क्यों मुझे ये दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन या विक्ट्री की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन वो विक्ट्री इनकम्प्लीट होगी। तो आपके लिए, कुछ लिब्रा के लिए कुछ ऐसा है जो इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। और आपके जो ये 2 साल हैं 2023 और 2024, ये बहुत स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 सालों में आपकी लर्निंग जो है किसी चीज़ को लेकर कंप्लीट होने वाली है। तो आपने एक ज़रूर ध्यान रखना है एक चीज़ का कि हो सके तो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम आपका फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको लेकर डिसहार्टन नहीं होना है। और याद रखना है कि वो इस तरफ नहीं हुआ है, या इस वक्त नहीं हो रहा है, या फिनिश नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ बेहतर है, कुछ और स्ट्रॉन्ग चेंजेस की ज़रूरत है, और उन स्ट्रॉन्ग चेंजेस के बाद वो फिनिश होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि ये जो क्वार्टर है, यहाँ पर आपको उन स्टोरीज को जो एंड नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों को जिनमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उनको चेंजेस करना ज़रूरी होगा, और एक हाई नोट पे आना ज़रूरी होगा। और वो तभी होगा जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म से बाहर निकलेंगे, और याद रखेंगे कि जो भी इस क्वार्टर में होने वाला है, वो इस क्वार्टर में जो भी, चाहे वो आपका वर्क हो, प्रोजेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, कोई टास्क हो, वो इसके सेम क्वार्टर में एंड नहीं होगा। वो नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर में उसका वर्क जाएगा। और दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि वो जो कंप्लीशन है वो नेक्स्ट क्वार्टर में एक नई शुरुआत आपके लिए लेकर आएगी। लेट्स सी के सन मून राइजिंग लिब्रा क्या रहने वाले हैं आपके मैसेजेस। तो सबसे पहले लिब्रा सन साइन, तो जिन लोगों का तुला राशि सन साइन है उनके लिए क्या स्पेशल है या क्या थीम है इस 2023 के ईयर का। सो जिनका भी सन साइन लिब्रा है उनके लिए जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बोलता है एक तरह से अगर मैं बोलूँ तामझाम से रियलिटी की तरफ आना, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, जो चीज़ें मैकेनिकल, जिनमें आप गुम हो गए थे, उनसे अपनी ऑथेंटिसिटी में वापस आना। तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच होगा थोड़ा सा, लेकिन आपकी जो लाइफ है उसमें क्लैरिटी आएगी, एक्सपेक्टेशन से रियलिटी की तरफ जाओगे। इसकी स्टोरी बहुत क्लियर है, जहाँ पर उसको नाइटिंगेल जो स्पैरो होती है उसके बिना इस किंग को नींद नहीं आती है उसके सॉन्ग के बिना, लेकिन उसको मैकेनिकल स्पैरोज जो है गोल्ड की वो दे दी जाती हैं, उनके साथ रहता है। वो स्पैरोज खराब हो जाती हैं, किंग बहुत बीमार हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन द नाइटिंगेल कम्स बैक एंड सिंग्स फॉर हिम। तो कुछ जिससे आप अलग हो गए थे, कुछ जिससे आप ऑफ ट्रैक चले गए थे, वो ट्रैक आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन उसके लिए कुछ डिफिकल्टीज जो है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप वो डिफिकल्टीज फेस करते हो तो फिर ऑन ट्रैक गाड़ी आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। तो डिसहार्टन नहीं होना अगर कुछ वर्क ना करे, क्योंकि उससे कुछ बेहतर आपके लिए आने वाला है। सन साइन लिब्रा। मून साइन लिब्रा 2023, अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो 2023 आपके लिए क्या लाने वाला है? बहुत फास्ट पेस चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। मून साइन लिब्रा नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है बहुत फास्ट पेस से आगे बढ़ने का कार्ड होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपनी पावर में आने का कार्ड, अपनी अथॉरिटी को समझने का कार्ड, अपनी एनर्जी को समझने का कार्ड होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कई बार अथॉरिटीज, पुलिस, डिफेंस, इस तरह की चीजें भी बताता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आएंगे, बहुत स्ट्रांगली चार्ज करेंगे आगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? अपनी नी, एंकल, लेग हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी आईज का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आप हर चीज में हर वक्त भागते ना रहें। थोड़ा सा सोच समझकर, आराम से रुक कर आप डिसीजंस लें। और थोड़ा मुझे एक और चीज जो दिखाई दे रही है वो आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अपनी डाइट में हैव मोर लिक्विड एंड सेमी लिक्विड, वो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है।
हैं राइजिंग अगर आपका लिब्रा है या तुला राशि है तो आपके लिए क्या लाने वाला है ये साल। और राइजिंग आपका तुला राशि है तो ये साल जो है यहाँ पर पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो पास्ट से कुछ मैसेजेस, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लर्निंग्स आपकी लाइफ में वापस आने वाली हैं। पास्ट से कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या पास्ट में जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसको लेकर कुछ मैसेजेस, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई लर्निंग्स, कुछ स्ट्रांग ग्रोथ जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप पास्ट की जो लर्निंग्स हैं उनको इग्नोर ना करें। तो आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है उसको ज़रूर ध्यान रखें और उन लर्निंग्स को लेकर आगे बढ़े, तो आप अपने एक हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। कुछ मैसेजेस, कुछ कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आने वाले हैं और अगर आप उन मैसेजेस और कम्युनिकेशंस पे ध्यान देंगे तो आपके लिए वो बहुत पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लेकर आने वाले हैं। तो राइजिंग अगर आपका लिब्रा है तो अगेन बहुत बहुत पावरफुल ईयर होने वाला है आपके लिए और बहुत पावरफुल मैसेजेस या कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आने वाली हैं। अब एक लास्ट मैसेज जो है कृष्णा कार्ड से आपके लिए ले देती हूँ। लास्ट चीज मैं कृष्णा कार्ड से मैसेज लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए। सो कृष्णा कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है इस ईयर के लिए, क्या आपका थीम या क्या आपकी डिवाइन गाइडेंस है इस ईयर के लिए 2023। और ये मुझे दो कार्ड्स आ गए हैं। पहला बोलता है लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो और दूसरा बोलता है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। और पहला बोलता है कि जब आप डिविनिटी का नेक्टर जो है उसको टेस्ट करते हो तो आप फॉल्स ईगो को जाने देना ज़रूरी होता है। तो जितना भी आपका ईगो है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, उसको छोड़ दीजिए और डिवाइन को टेस्ट कीजिए, क्योंकि हम सब सेम क्रिएशन हैं। और दूसरा जो कार्ड है वो आपका बोलता है कि जब गॉड को आप हम्बली कुछ ऑफर करते हो तो सारी मटेरियल वेल्थ से अबव होता है वो, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो थीम जो है वो स्टिल आपके लिए एग्जिस्ट करता है कि ये जो साल है आपके लिए वो डिवाइन को सरेंडर करने का साल है। ये जो साल है वो बिलीव करके आगे बढ़ते रहने का साल है। ये जो साल है उसमें अपनी ईगो को छोड़ देने का और सेल्फ सेंटर होकर नहीं, बिगर लेवल पे सोचने का कार्ड है। और जितना ज़्यादा आप बिलीव करोगे उतना ज़्यादा डिवाइन जो है आपको प्रूफ देगा अपने होने का आपके आसपास। सो बहुत बहुत पावरफुल ईयर है, बहुत पावरफुल चेंजेस हैं। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। एंड अगर अच्छी लगे और अगर लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो फीडबैक ज़रूर दें। आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।